नमस्कार दोस्तों। आज स्वागत है मेरे चैनल आप तक लेटेस्ट अपडेट में आपका। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रीशियन चैप्टर 1 के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे। आज दूसरा चैप्टर है बेसिक वर्क्स ऑफ टूल्स एंड प्रैक्टिस। इसके मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। आपको ये डायग्राम में एक गेज दिख रहा है, ये देखिए, ये गेज दिख रहा है। इस गेज का क्या यूज है? जैसे पहला ऑप्शन है इसमें जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, तीसरा ऑप्शन है जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, चौथा ऑप्शन है जॉब को मशीनों में डेटा में समांतर रखना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए है। ए आंसर है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। इस गेज से हम क्या करते हैं कि रेडियस, आंतरिक रेडियस को जांचते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। ये डायग्राम में एक आपको फाइल दिख रही है, इस फाइल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रास्प कट फाइल, ऑप्शन बी है एकल कट फाइल, ऑप्शन सी देखिए दोहरी कट फाइल, ऑप्शन डी है वक्रकार कट फाइल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रास्प कट फाइल। ए ऑप्शन सही है, रास्प कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है? आप इसमें एक औजार देख रहे होंगे, ये देखिए, ये औजार जो दिया हुआ है, इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी ऑड लेग कैलिपर यानी विषम लेग कैलिपर, ऑप्शन डी बाह्य कैलिपर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप गैस कीजिए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है आंतरिक कैलिपर। बी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? लकड़ी दोस्तों, लकड़ी मुड़ जाती है, जैसे गीली लकड़ी होती है, कुछ टाइम बाद वो टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है। उसका क्या कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोषपूर्ण भंडारण। ये देखिए, पहला कारण दिया है दोषपूर्ण भंडारण। दूसरा कारण दिया असमान सिकुड़ना। तीसरा है गलत सीजनिंग। चौथा ऑप्शन है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो इसका सही आंसर है असमान सिकुड़ना। अनइवन श्रिंकेज की वजह से लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष आ जाता है। अगला क्वेश्चन आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। चीजल बहुत प्रकार की होती हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में, तो उसमें से यह है मोर्टाइज छेनी का उपयोग बताना है आपको। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लकड़ी में समान छेनीकरण करना। दूसरा ऑप्शन है लकड़ी में आयताकार छेद करना। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना। ये देखिए तीसरा ऑप्शन। चौथा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण एवं तेज किनारों की सफाई। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पांचवें में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन सही है इसका, लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाइज छेनी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंड इन सीट मेटल। पहला ऑप्शन है स्क्वायर स्टेक यानी कि वर्गाकार स्टेक। दूसरा ऑप्शन है हैचेट स्टेक। तीसरा है ब्लू हॉर्न स्टेक। चौथा है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, सही ऑप्शन है बी हैचेट स्टेक। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ स्टेक कितने प्रकार के हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टेक दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रेक हॉर्न स्टेक, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे स्टेक विद हॉर्न, फिर ये स्क्वायर स्टेक है, ये
उसके बाद ये दिया है ब्लो हॉर्न स्टैक, बेवल एज स्क्वायर स्टैक, बॉटम स्टैक, हैचेट स्टैक। जो उसमें सही आंसर था है हैचेट स्टैक, ये है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर कॉमन स्क्वायर स्टैक, ये कैंडल मोल्ड स्टैक, ये होल्ड कंडक्टर स्टैक, नीडल केस स्टैक, सॉलिड मेंडल स्टैक, डबल सीमिंग स्टैक, हॉलो मेंडल स्टैक। तो ये इतने प्रकार के स्टैक हैं जो आप लोग देख रहे हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है जाली छेनी, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी दूसरा ऑप्शन है देखिए, तीसरा ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार छेनी, चौथा ऑप्शन है हीरा पॉइंट छेनी। तो इसका सही आंसर डी है, डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा पॉइंट छेनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइन अलोंग विद द आउटर एज ऑफ द मटेरियल? किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है? ऑप्शन ए है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है जैनी कैलिपर, ऑप्शन सी है बाह्य कैलिपर और ऑप्शन डी है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी है जैनी कैलिपर। इससे हम बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल बिट? ये जो आपको ड्रिल बिट दिख रही है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ऑप्शन ए है देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट, दूसरा ऑप्शन है टेपर ड्रिल बिट, तीसरा ऑप्शन है काउंटर सिंक बिट, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट सैंक बिट। तो इसका सही आंसर है बी, टेपर सैंक बिट। बी आंसर करेक्ट है, टेपर सैंक बिट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सीट मेटल में समानता उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि स्टैक कौन कौन से होते हैं, उनके डायग्राम भी दिखाए। तो देखिए इसमें से किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है वर्गाकार स्टैक, ऑप्शन बी हैचेट स्टैक, तीसरा है ब्लो हॉर्न स्टैक, चौथा दिया है बेवल एज वर्गाकार स्टैक। तो इसका सही आंसर ए है स्क्वायर स्टैक, वर्गाकार स्टैक का प्रयोग किया जाता है सीट मेटल वर्क में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25? आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? दोस्तों जब थ्रेडिंग होती है तो वहाँ पे साइज होती है, किस तरह का थ्रेड होना चाहिए। तो ये फाइन थ्रेड ये दिया हुआ है किसी जब टूल्स में कहीं थ्रेडिंग होती है तो उसका ये नंबर होता है। तो इसमें से 1.25 क्या इंगित करता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया थ्रेड का व्यास, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड का पिच, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड की गहराई, चौथा ऑप्शन है थ्रेड की लंबाई। तो इसका करेक्ट आंसर बी है थ्रेड का पिच। थ्रेड का पिच सही आंसर है इसका। जैसे ये कोई आपका बोल्ट होगा, उसके अंदर इस तरह का होगा, जब यहाँ पे थ्रेडिंग होती है, इस तरह से थ्रेडिंग किया जाता है पूरे में। तो थ्रेडिंग में क्या है कि जो ये साइज है आपकी, ये डाया साइज है जो यहाँ से यहाँ तक की, वो है इसका M12। जैसे इसमें दिया है M12, वो ये साइज है, ये डाया पूरा। और ये जो पिच होता है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड, ये है 1.25। इसको बोलते हैं पिच ऑफ द थ्रेड। देखिए मैं दोबारा आपको बता दूं, जैसे यहाँ से ये थ्रेड, मान लीजिए थ्रेड है और ये थ्रेड है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं, इसमें जो पूछा गया 1.25 पिच बोलते हैं इसको, पिच, दिस इज पिच। तो यहाँ पे 1.25 पिच है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है,
लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है गांठ, दूसरा ऑप्शन है कपिंग, तीसरा है चटकना, चौथा है घुमाना यानी कि घूमने का ट्विस्टिंग दोष। तो इसका करेक्ट आंसर है ए गांठ। करेक्ट आंसर है गांठ, नॉट। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? किस रेती का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी है वृत्ताकार रेती, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार रेती, ऑप्शन है डी ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार रेती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी है ट्रायंगुलर फाइल। त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग हम करते हैं किसी टेनन के कुंद दांतों को तेज करने के लिए, उसमें धार लगाने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपको एक टूल दिख रहा है, इसमें से एक्स दिया है। ये देखिए रेती है, आप लोग जानते हैं कि ये रेती है। इसमें से जो एक्स है, ये पार्ट है जो ये, इसका क्या नाम है? क्या बोलते हैं एक्स को? ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी हील, ऑप्शन सी टैग, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो दोस्तों आप गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका ऑप्शन है बी, ये हील है, इस पार्ट को हील बोलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? ये औजार जो आपको दिख रहा है इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी है बाह्य कैलिपर, ऑप्शन डी है फर्म जोड़ कैलिपर। तो इसका करेक्ट आंसर है जेनी कैलिपर। जो दिया हुआ है ये क्या है? जेनी कैलिपर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल? ये देखिए एक छेनी है इसमें दी हुई है, छेनी में एक एक्स डिनोट किया गया है यहाँ पे। ये एक्स द्वारा जो एंगल बताया गया है उस कोण का क्या नाम होगा? पहला ऑप्शन है रैक कोण, दूसरा है पॉइंट कोण, तीसरा है क्लियरेंस कोण, चौथा है झुकाव कोण। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉइंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 17, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है छीलने और जोड़ों को फिनिशिंग में, दूसरा ऑप्शन है सामान्य छेनीकरण कार्य, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, चौथा ऑप्शन है लकड़ी में हल्का छेनीकरण और तेज किनारों की सफाई। ऑप्शन आपने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर है बी, जनरल चिजलिंग वर्क, सामान्य छेनीकरण कार्य। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी से मिलता है? ऑप्शन ए दिया हुआ एंड लैप जॉइंट, दूसरा है क्रॉस लैप जॉइंट, तीसरा है मध्य लैप जॉइंट, चौथा है कोना अर्ध लैप जॉइंट। आपने बहुत तरह के जॉइंट पढ़े होंगे, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आप गैस कर सकते हैं। जब एक जॉब को दूसरे जॉब के अंत से दूरी से मिलता है तो इसका सही आंसर है मिडिल लैप जॉइंट, मध्य लैप जोड़। क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वी नॉच, ऑप्शन बी है तिरछा नॉच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नॉच और ऑप्शन सी सीधा नॉच, स्ट्रेट नॉच। तो इसका करेक्ट आंसर है वी नॉच। वी नॉच है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क? ऑप्शन ए है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, हेम फोल्डिंग की मदद से
वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है काटने के बाद किनारे बनने से रोकता है। चौथा है सीट को क्षति से बचाना। हेम फोल्डिंग का उद्देश्य पूछा गया है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज। सीट को क्षति से बचाता है हेम फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर है 21। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? पहला ऑप्शन है घुमाना, दूसरा है कपिंग, तीसरा चटकना, चौथा अनियमितता। तो इसका करेक्ट आंसर डी है अनियमितता, इरेगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आप देख रहे होंगे इस टूल का क्या नाम है, इस हथौड़े का क्या नाम है? ये शायद सभी को आता होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्ला हथौड़ा, क्लॉ हैमर, दूसरा बॉल पिन हैमर, तीसरा है क्रॉस पिन हैमर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये सबको आता होगा कि क्लॉ हैमर है। क्वेश्चन नंबर 23। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें से गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है दोस्तों? कपिंग दोष उत्पन्न होता है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, गांठ, घूमना, चटकना, कपिंग। तो इसमें कपिंग दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? ये देखिए यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं, इनमें से इस थ्रेड का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हेम्प, जूट, दूसरा ऑप्शन है फुल फॉर्म थ्रेड, तीसरा ऑप्शन तिरछी मेल थ्रेड यानी कि टेपर्ड मेल थ्रेड, चौथा ऑप्शन है पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पैरेलल फीमेल थ्रेड। देखिए ऊपर भी इसमें थ्रेड बना हुआ है, यहाँ भी थ्रेड बना हुआ है, इसलिए इसमें पैरेलल फीमेल थ्रेड सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ द नोच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ सीट? वी नोच, तिरछा नोच, वर्गाकार नोच, सीधा नोच। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट नोच, सीधा नोच आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए कीवेज काटने में, ऑप्शन बी वक्राकार नालियाँ काटने में, ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, ऑप्शन डी बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए है कीवेज काटने में, कटिंग कीवेज, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है? किसी सीट मेटल वर्क में अगर किसी चीज़ को 90 डिग्री मोड़ना हो तो कौन से नोच का प्रयोग करेंगे? ये ऑप्शन दिया हुआ है वी नोच, तिरछा नोच, वर्गाकार नोच, सीधा नोच। तो इसका करेक्ट आंसर है वी नोच का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमको किसी धातु को 90 डिग्री मोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 28। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है कंपास आरी, ऑप्शन बी की होल आरी, तीसरा है कोपिंग आरी, चौथा है फ्रेट आरी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है की होल आरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है दोस्तों? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टैक दिखाए थे। तो ये जो स्टैक दिख रहा है इस स्टैक का क्या नाम है? स्क्वायर स्टैक, हैचेट स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैक और बेवल एज स्क्वायर स्टैक। तो इसमें करेक्ट ऐसा आपने देख भी रखा है, ये है ब्लो हॉर्न स्टैक। क्वेश्चन नंबर 30। ये जो टूल दिख रहा है इसका क्या नाम है? ये एक प्रकार का हैमर है, इस हैमर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन दिया है क्ला हैमर, दूसरा है टैक हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, चौथा है स्ट्रेट पिन हैमर। इसका सही आंसर है टैक हैमर। क्वेश्चन नंबर 31।
चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? पहला दिया है चपटी छेनी, फ्लैट छेनी, फिर जालीदार छेनी, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी, चौथा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका करेक्ट आंसर है वेब चीजल, जालीदार छेनी का उपयोग किया जाता है चेन ड्रिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्गाकार स्टैक, ऑप्शन बी हैचेट स्टैक, ऑप्शन सी ब्लोहॉर्न स्टैक, ऑप्शन डी है बेवल एज वर्गाकार स्टैक। इसका करेक्ट आंसर सी है ब्लोहॉर्न स्टैक। जैसा अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा उसका डायग्राम ब्लोहॉर्न स्टैक का। क्वेश्चन नंबर 33 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का अभी का। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है? अभी आपने बहुत सारे दोषों के नाम पढ़े थे, इसमें से लकड़ी में कौन सा दोष होता है? पहला ऑप्शन दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी है शाखाओं में वृद्धि, ऑप्शन डी है गलत सीजनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर शाखाओं में वृद्धि। लकड़ी में गांठ दोष होता है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं में वृद्धि की वजह से टिम्बर में गांठ डिफेक्ट आ जाता है। तो दोस्तों अगर चैनल को पसंद आया हो चैनल आपको, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अगले चैप्टर वाइज कुछ पेपर ये आते रहेंगे वीडियोस, तो आप देखते रहिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।